नमस्कार दोस्तों, आपका अपना एग्जाम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हमने विभाज्यता का नियम लगभग ख़त्म कर दिया है। कुछ उसमें टॉपिक छूट गई थी, सो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हाँ, यहाँ जो वीडियो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लगभग अंतिम समय तक देखना कि आपको यहाँ एक नई चीज़ मिलेगी जो आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब या फिर आप ऑफलाइन कहीं पढ़ेंगे शायद ऐसी जानकारी आपको शायद नहीं मिल सकती। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट तक देखें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ये मेरा दावा है दोस्तों। आप इसे अंतिम समय तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। चलते हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में दोस्तों हमने अभी तक विभाज्यता का नियम लगभग कंप्लीट कर लिया है। विभाज्यता का नियम दोस्तों, विभाज्यता का नियम ऐसा नियम होता है कि जो हम देखते ही किसी संख्या को यह बता दें कि यह संख्या किस संख्या से कट रही है, किस संख्या से नहीं कट रही है। जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं तो दोस्तों हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। उस मिनिमम टाइम में हमें यह चेक करना रहता है कि यह संख्या किस संख्या से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आज हम कुछ विशेष विभाज्यता के नियम के बारे में सीखेंगे। तो नियम क्या है दोस्तों, बस आप थोड़ी देर एकाग्र बनाए रखें, आपको ज़रूर मज़ा आ जाएगा इस क्लास को लेने के बाद। आज हम दोस्तों 2 और 5 के विभाज्यता के कुछ रोचक फैक्ट देखेंगे। वो फैक्ट क्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई संख्या A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात वह संख्या 7 डिजिट की है, 7 अंकों की कोई संख्या है। दोस्तों, अब संख्यावाद 2 से विभाज्य है या नहीं विभाज्य है, हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि अंतिम एक अंक देखेंगे। अगर अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य के लिए 2 0 4 6 8 होना चाहिए। 4 से इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 आ जाएगा। 4 के लिए हम यहाँ देखेंगे 2 अंक देखेंगे। अगर अंतिम दो अंक यदि 4 से कट जा रहा है तो इसका मतलब अब संपूर्ण संख्या कट जाएगी। अंतिम 4 अंक देखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों 2 का क्यूब अर्थात 8 का विभाज्यता का नियम है, हम यहाँ 3 अंकों तक जाएंगे। अगर वह संख्या 8 से 3 अंकों तक विभाज्य हो जा रही है तो इसका मतलब वह संपूर्ण संख्या कट जाएगी। इसी प्रकार 2 की पावर 4 अर्थात 16 के विभाज्यता के नियम, 16 के विभाज्यता के नियम, इसे अंतिम 4 संख्या तक जाएंगे, अंतिम 4 अंक तक जाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 2 से चेक करने के लिए हम 1 अंक लेंगे, 2 से चेक करने के लिए 1 अंक लेंगे, 4 से चेक करने के लिए 2 अंक लेंगे, 8 से चेक करने के लिए 3 अंक लेंगे, 16 से चेक करने के लिए 4 अंक लेंगे और 2 की पावर 5 अर्थात ये 5। अब हम यहाँ से 1 2 3 4 5 अर्थात यहाँ तक चेक करेंगे। आगे चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो दोस्तों, अगर वह शुरुआत के अगर वह 5 लास्ट के 5 डिजिट अगर वह 32 से विभाज्य है, अगर वह 32 से कट जा रही है, इसका मतलब वह संपूर्ण संख्या 32 से कट जाएगी। इसी प्रकार आप 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ 64 आएगा, यहाँ 128 आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अर्थात ये आपने पावर
पावर के अनुसार काम कर रही है। सेम दोस्तों इसी पैटर्न को 5 भी फॉलो करता है। सेम यही पैटर्न दोस्तों, सेम यही पैटर्न 5 की विभाज्यता के नियम में क्या है, 5 के विभाज्यता के नियम सेम दोस्तों यही 2 के अनुसार यह भी अपने नियम रखता है। अर्थात 5 से कोई संख्या विभाज्य है नहीं विभाज्य है, अंतिम अंक 0 या 5 हो, कोई भी संख्या हो दोस्तों। मान लीजिए यही संख्या कोई मान लीजिए 8 7 5 4 3 0, इसका मतलब है दोस्तों वह संख्या 5 से कट जाएगी। अब दोस्तों 5 की पावर 1 बराबर 5 आया, 5 की पावर 2 बराबर 25 आया, 5 की पावर 3 बराबर 125 आया, 5 की पावर 4 बराबर 25 पंचे 625 आया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 5 की पावर 5 कर लेंगे जो आएगा सॉल्व करने पर, दोस्तों मुझे भी नहीं पता है। तो यह भी सेम पैटर्न का फॉलो करता है। अर्थात कोई भी संख्या हो, कोई भी मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई गई है A B C D E F G H S तक दी गई है। अब मान लीजिए वह संख्या 5 से कट रही है, इसे चेक करने के लिए सिर्फ हम अंतिम एक अंक अंत में 0 और 5 चेक करेंगे। कोई संख्या 25 से कट रही है, सिर्फ हम 2 अंक चेक करेंगे। अगर वह संख्या 25 से कट जा रही है, इसका मतलब संपूर्ण संख्या जो है 25 से कट जाएगी, सिर्फ 2 अंक लेंगे। कोई संख्या, अब इसे यहाँ पावर 3 है, इस प्रकार हम 3 अंक लेंगे, अर्थात 3 अंक A B C D E F G H, यहाँ सिर्फ 3 अंक लेंगे। जैसे मान लीजिए देखते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कट रहा है, इसका मतलब यह संपूर्ण संख्या 125 से कट जाएगी। इसी प्रकार हम 625 का निकाल सकते हैं। 625 के लिए लेकिन दोस्तों हमें यहाँ 4 अंकों तक जाना होगा। इसका मतलब दोस्तों ये पावर के अनुसार चल रहा है, मतलब जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ रही है उसी अनुसार इसके अंक बढ़ रहे हैं, तो 2 और 5 का जो पैटर्न है सेम पैटर्न है दोस्तों। इस तरह से हम 2 4 6 8 32 64 128 का नियम निकाल सकते हैं कि कौन संख्या 128 से कटेगी, कौन संख्या 64 से कटेगी, कौन संख्या 32 से कटेगी। और इसी तरह से हम 25 125 625 का निकाल सकते हैं। तो 2 यहाँ दोस्तों एकदम इम्पॉर्टेंट इसमें यही था दोस्तों कि जो 2 और 5 ये सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, जबकि दोस्तों अन्य संख्याएं जो हैं ऐसा नहीं करती हैं। अन्य संख्याएं ये अपने क्यूब के हिसाब से नहीं चलती हैं। देखते हैं अन्य संख्याएं क्या क्या है वो। जैसे मान लीजिए अन्य संख्या 6 हो गया, 6 की पावर 1 6 आया, 6 की पावर 2 36 आया, 6 की पावर 3 216 आया, 6 की पावर 4 हो जाएगा, 6 36 6 हासिल 3 6 का 9 6 6 3 9 6 दूना 12 1296 आ जाएगा। इसका मतलब ये है 6 का नियम ऐसा नहीं है कोई संख्या A B C D E F G S तक दिया है तो हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे, अर्थात वो अच्छा से विभाज्य है, पहला अंक चेक करेंगे। 36 से कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, हम 2 अंक लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह नियम केवल 2 और 5 में लगेगा, बाकी ऐसा पूरे नंबर सिस्टम में ऐसा कहीं भी नहीं आपको नियम देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ जानकारी यह है कि ये पैटर्न तो फॉलो कर रहे हैं 2 और 5, लेकिन बाकी संख्या या बाकी नंबर जो हैं ऐसा क्या कारण है कि सेम पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं। अर्थात 2
और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या जो है वह विभाज्यता के नियम को फॉलो नहीं कर रही है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारी संख्या पद्धति है, जो नंबर सिस्टम है, अर्थात जो हमारा संख्या है वह दशमलव प्रणाली पर है, दशमलव प्रणाली पर है, दशमलव प्रणाली पर है। अर्थात दोस्तों 2 गुणे 5 बराबर 10 होता है। तो जब हम इकाई लेते हैं, इकाई, दहाई लेते हैं, सैकड़ा लेते हैं, फिर हज़ार लेते हैं, फिर 10,000 लेते हैं, तो दोस्तों होता क्या है कि जब इकाई लिए उसके बाद उसमें 10 से गुणा करेंगे, दहाई आएगा। उसके बाद 10 में 10 से गुणा करेंगे तो सैकड़ा आएगा। उसके बाद सैकड़े में 10 से गुणा करेंगे तो अर्थात 1000 आएगा। इसका मतलब दोस्तों 2 और 5 जो है वो स्क्वायर पर चल रहे हैं। इसीलिए 2 और 5 का जो है सेम पैटर्न फॉलो रहता है, अन्य संख्या का ऐसा नहीं रहता है। बस यही एक इसका मेन उद्देश्य था दोस्तों, बताने के लिए कि 2 और 5 फॉलो कर रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं कर रहे हैं। बाकी संख्याएं इस नियम को नहीं फॉलो करती, जबकि 2 और 5 फॉलो करती हैं। चलें दोस्तों, एक थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट जानकारी है इसमें। इम्पॉर्टेंट जानकारी यह है दोस्तों कि 3 और 9 के विभाज्यता के नियम जो हैं, विभाज्यता के नियम सेम नियम है इनके, सेम नियम है। सेम नियम का मतलब दोस्तों यह है, जो नियम 3 के विभाज्यता के लिए लगता है वही 9 के लिए लगता है। अर्थात हम कैसे पता करेंगे कोई संख्या 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, कोई संख्या 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। सेम जो 9 का पैटर्न है वही 3 का पैटर्न है। अर्थात कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 9, 8, 7, 5, 4, 3, यह 3 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। तो हम इसे चेक करने के लिए 9 + 8 + 7 + 5 + 4 + 3 करेंगे। अगर वह संपूर्ण संख्या अगर 3 से कट गई तो इसका मतलब संपूर्ण संख्या 9 से कट जाएगी। अगर संपूर्ण डिजिट 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब संख्या 3 से विभाज्य होगी। सेम यही पैटर्न दोस्तों 9, 8 + 7 + 5 + 4 + 3 9 में लगता है। अर्थात दोस्तों 3 और 9 का भी सेम पैटर्न रहता है। आइए देखते हैं 3 और 9 का जो नियम है विभाज्यता, ये सेम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अर्थात दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको 2 और 5 के बारे में विस्तार से बता दिया था कि विभाज्यता के नियम में 2 और 5 के क्या नियम हैं। लेकिन यहाँ 3 और 9 और ये कैसे नियम पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं, कैसे नहीं फॉलो कर रहे हैं, यह जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब पर या फिर कहीं ऑफलाइन या फिर किसी के माध्यम से आप ये जानकारी तो ले सकते थे कि 5 का विभाज्यता के क्या नियम हैं, 3 के विभाज्यता के क्या नियम हैं, 4 के विभाज्यता के क्या नियम। मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या 3 अंकों की है, 3 अंकों की है, मान लेते हैं A B C 3 अंकों की है। अब दोस्तों इनका स्थानीय मान निकालने पर A का स्थानीय मान जो आएगा 100 होगा, B का जो होगा 10 होगा, C जो है इकाई के स्थान पे है, इकाई के प्लेस पर है। तो अर्थात हम जब इसे स्थानीय मान में लिखेंगे तो इसका स्थानीय मान दोस्तों ये होगा 100A + 10B + C। अब देखते हैं इसका, अब इसमें हम एक माइनस कर देंगे 99 A + 9B + A। अर्थात इसमें एक कम किए, वही यहाँ लिख ले रहे हैं A + B + C। अब ये दोस्तों ये 3 डिजिट जो हैं, ये 3 डिजिट, ये अंतिम 3 अंक यही जोड़ है दोस्तों।
यही अंतिम 3 अंक दोस्तों जोड़ हैं, यही दोस्तों जोड़ हैं जो 3 और 9 के नियम को फॉलो करते हैं, जो 3 और 9 के नियम को फॉलो करते हैं। 3 और 9 के नियम फॉलो इसीलिए करते हैं कि ये जो अगर इनका जोड़ सेम 3 से कट जा रहा है और 9 से कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। चूँकि इसमें जो है 11 और 9 का गुणनखंड है और इसमें जो है 3 गुणे 3 का है, 3 गुणे 3 का नियम है। इसलिए यदि यह संख्या 3 से कट जा रही है, अर्थात जो जोड़ इसका है अगर वह 3 से कट जा रही है तो इसका मतलब संपूर्ण संख्या 3 से कट जाएगी। अगर वह 9 से कट जा रही है, जोड़ने के बाद 9 से विभाज्य हो जा रही है तो इसका मतलब वह 9 से कट जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है दोस्तों कि 3 का स्क्वायर करने पर 3 आया, 3 का पावर 1 करने पर 3 आया, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आया और 3 का क्यूब करने पर 27 आएगा। इसका कतई मतलब नहीं है। इसका नियम यह फॉलो कर रहा है, ना कि यह 2 और 5 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ यह ध्यान देना दोस्तों, 2 और 5 का नियम अलग है, लेकिन 3 और ये 27 ये इस नियम को फॉलो करते हैं, ना कि ये इस नियम को फॉलो करते हैं। आई होप दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा। मेरे पढ़ाने का पर्पज़ केवल यही था कि आप लोग इसे समझ सकें कि 2 और 5 क्यों पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और बाकी जो डिजिट हैं, बाकी कोई भी डिजिट। आइए अब एक और इम्पॉर्टेंट नियम की तरफ बढ़ते हैं। नियम यह है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य के लिए स्वयं और एक से विभाज्य होना, यह तो हो सकता है कि स्वयं से विभाज्य हो और एक से विभाज्य हो, तब तो वह अभाज्य संख्या है। लेकिन दोस्तों जो एक है दोस्तों, एक को फॉलो करता है, अर्थात एक जो है स्वयं से भी कट जा रहा है, एक जो है स्वयं से भी कट रहा है और एक जो है एक से भी कट रहा है। अर्थात एक स्वयं से भी कट जा रहा है और वह एक से भी कट जा रहा है। इसका मतलब एक प्राइम नंबर होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों नंबर सिस्टम में एक प्राइम नंबर नहीं है। एक जो है यह प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो इसकी अनिवार्य शर्त है, इसकी जो अभाज्य संख्या की जो अनिवार्य शर्त है, इसकी अनिवार्य शर्त दोस्तों ये है, कोई भी अभाज्य संख्या के दो गुणज होना चाहिए। ये इसकी रियल परिभाषा हुई दोस्तों, ये इसकी रियल परिभाषा हुई। ये अभाज्य संख्या कोई है या नहीं है, उसके 2 गुणज जरूर होना चाहिए। अगर 2 से अधिक हैं तो वह अभाज्य संख्या कतई नहीं हो सकती, और अगर 2 से कम है तब भी वह कतई अभाज्य संख्या नहीं है। अर्थात एक जो है दोस्तों, इसीलिए अभाज्य संख्या है कि उसके केवल एकमात्र गुणज हैं और वो स्वयं से है। इसके एक का हम कोई गुणनखंड निकाल ही नहीं सकते, एक का कुछ भी नहीं कर सकते। एक में अगर हम 0 लिखेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। जबकि अभाज्य संख्या के गुणज 2 होना चाहिए, इसका 2 फैक्टर होना चाहिए। अब हम एक का 2 फैक्टर कर ही नहीं सकते, इसका एक ही फैक्टर आएगा। अर्थात हम 1 गुणे 1 करेंगे बराबर 1 ही आएगा। अर्थात एक स्वयं से और अपने से कट जा रहा है। अगर हम इस परिभाषा को ले लेते हैं तो एक प्राइम नंबर हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन यहाँ से एक प्राइम नंबर कभी नहीं आएगा। तो ये दोस्तों एक पर जो नियम है ये फॉलो नहीं करता, लेकिन एक के अलावा पूरे अभाज्य श्रृंखला में ये सब पर नियम फॉलो करता है। अर्थात जनरली दोस्तों आमतौर पे लोग यही फार्मूला याद कर लेते हैं अभाज्य संख्या के लिए, जो स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए। लेकिन रियल जो परिभाषा है दोस्तों, उसके 2 गुणज होना चाहिए। 2 के
न तो ज़्यादा होना चाहिए न तो 2 से कम होना चाहिए। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइम के लिए 2 गुणज होना अनिवार्य है। और ये नियम दोस्तों पूर्ण रूप से परिभाषा सही सत्य नहीं है। दोस्तों कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। दोस्तों नंबर सिस्टम में जो हमारी संख्या प्रणाली है उसमें अभाज्य संख्या तो दोस्तों अनंत तक जा सकती हैं। अर्थात हम जब 1 से शुरुआत करेंगे तो करोड़ों लाखों अभाज्य संख्याएं मिल सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसा नियम होता है कि हम उसे एग्ज़ाम हॉल में देखते ही बता दें कि यह संख्या जो है प्राइम नंबर है या नहीं है। तो वही नियम देखेंगे दोस्तों कि कोई संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे? तो टॉपिक क्या है? प्राइम नंबर कैसे पहचाने। प्राइम नंबर कैसे पहचाने दोस्तों? तो प्राइम नंबर पहचानने के लिए दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है दोस्तों 97 को लेते हैं। 97 प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम इसे 97 के नज़दीक में हम स्क्वायर लेंगे। क्या करेंगे? नियम देखना दोस्तों क्या है। 97 के नज़दीक में हम स्क्वायर लेंगे। 97 नज़दीक में स्क्वायर जो है 10 का स्क्वायर आ रहा है दोस्तों। 10 का स्क्वायर 10 अर्थात यह 97 के बिल्कुल नज़दीक है। अर्थात 10 का हम स्क्वायर लेंगे। अब हम 10 में एक माइनस कर देंगे अर्थात 9 आ जाएगा। अब दोस्तों 9 से छोटी सभी प्राइम संख्या, नियम देखना दोस्तों, 9 से छोटी सभी प्राइम संख्या से भाग देंगे यदि भागफल यदि संख्या विभाज्य हो जा रही है तो वह संख्या प्राइम नंबर नहीं है। अर्थात दोस्तों हमने इसके नज़दीक तक स्क्वायर लिया, 10 का स्क्वायर लिया, 10 होता है। अब हम 10 में एक माइनस किए, 9 आया। अब 9 से छोटी प्राइम संख्या जो है दोस्तों 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। बाकी दोस्तों 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ चेक करेंगे 3, 5, 7 से इसमें चेक करेंगे। 97 में 3, 5, 7 से चेक करेंगे। अगर यह किसी संख्या से अगर कट जा रहा है तो दोस्तों ऑब्वियसली वह प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर नहीं विभाज्य हो जा रहा है तो इसका मतलब प्राइम नंबर है। दोस्तों इस नियम को बताने का मेरा पर्पज़ यही है, ये 2 डिजिट तो हम देखते ही बता देंगे कि वह संख्या प्राइम नंबर है। लेकिन जब बात 3 डिजिट में, 4 डिजिट में जाएगी तब हमें बड़ी मुश्किल होती है कि हम सामने से कैसे पहचान लें कि यह संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है। और एग्ज़ाम हॉल में तो वैसे भी सब कुछ पढ़ा हुआ बिल्कुल एकदम अजीब सा लगता है। तो सब चेक करते हैं। 3 त्रिका 9 अर्थात 3 दूना 6 अर्थात एक शेष फल आ गया। 3 से नहीं कटा, 5 से कटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 7 से चेक कर ले रहे हैं, 7 से चेक कर रहे हैं। 7 एकम 7, 2 आया, 27 आया। 7 चौक 28 ज़्यादा हो जा रहा है। 7 त्रिक 21 करेंगे, फिर 6 शेष फल आ गया। इसका मतलब दोस्तों 7 एक प्राइम नंबर है। आइए देखते हैं, एक अगली संख्या लेते हैं। आप पता करिए 529 क्या प्राइम नंबर है? अब इसे पहचानने के लिए दोस्तों अगर हमारे पास कोई नियम या फिर रूल्स नहीं रहेंगे तो हम इसे कैसे पहचान सकते हैं कि 529 प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो नियम यही है कि आप इसे स्क्वायर करेंगे जो 529 के आसपास हो,
तो दोस्तों 529 का स्क्वायर जो है दोस्तों 25 का स्क्वायर है दोस्तों। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अर्थात 24 का स्क्वायर चेक कर ले रहे हैं दोस्तों एक बार। तो 24 का स्क्वायर 4 चौक 16 6 हासिल 4 दूना 8, 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 1 17 7 हासिल 2 दूना 4 1 5, 576, 576। तो दोस्तों हम 24 को लेते हैं, हम 24 का लेते हैं, 25 का नहीं। 24 जो है 576 के एकदम करीब है। बाकी किसका स्क्वायर ले सकते हैं? 22 का स्क्वायर चेक कर ले रहे हैं। 22 का स्क्वायर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4। 22 तो हो नहीं सकता क्योंकि दोस्तों छोटा है। 23 ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। 23 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 529। अर्थात दोस्तों यह 23 का स्क्वायर है, अर्थात यह 23 का स्क्वायर है। तो 23 एक आभास संख्या है, लेकिन हम इसे अपने नियम से चेक करेंगे, अपने नियम से चेक करेंगे यह कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो प्राइम नंबर के लिए हम चेक कैसे करेंगे? हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, जो 529 के आसपास है दोस्तों। लेकिन अगर 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये 576 हुआ, 576 हुआ, जो कि 529 के बेहद करीब है। तो हम इसी को ही लेंगे, हम इसी का स्क्वायर लेंगे। तो हम नियम में हमारा क्या है? 24 आया, 24 में हम एक माइनस करेंगे। नियम दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है। जब हम 24 लेंगे तो 24 में हम एक माइनस करेंगे, 24 में एक माइनस करेंगे 23 आएगा। अब 23 से सभी छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। अर्थात दोस्तों 529 में 23 से सभी छोटी संख्या से हम भाग देंगे। तो 23 से छोटी सभी अभाज्य संख्या क्या क्या है दोस्तों? 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है। तो हम बारी बारी से चेक कर लेंगे कि 529 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आइए देखते हैं। 529 लेते हैं, यहाँ 529 लिखें। अब 529 में 500 तो कटेगा नहीं, तो निश्चित है, क्योंकि 5 के विभाज्यता के नियम में क्या है? 5 और 0 लास्ट डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 और 0 तो है नहीं, तो 5 तो ऐसे ही कट गया। आइए 3 को लेते हैं। 3 का नियम क्या कहता है? अगर जोड़ नहीं पा रहा, अगर वह संख्या 3 से कट जा रही है तो 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो 9 2 11, 11 5 16, 16 हो गया। अर्थात 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं का जोड़। तो सभी संख्याओं का जोड़ करेंगे तो 5 2 7, 9 7 16 आ जाएगा। अब 16 में 3 से भाग करेंगे, कटेगा ही नहीं, इसका मतलब 3 से भी नहीं कट सकता। 7 का विभाज्यता के नियम में, 7 का विभाज्यता के नियम में 2 गुना करना रहता है, लेकिन हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम सीधा डायरेक्ट 7 से भाग कर ले रहे हैं। तो 7 1 7 7 49 करेंगे, 7 7 49 करेंगे, यहाँ 3 आया और यहाँ 39 आया, 7 5 35 आया दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों 4 से फल आ रहा है, 7 से भी नहीं कट जा रहा है। तो दोस्तों हम इसे चेक करेंगे कि 17 से वह संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 17 से इसमें भाग करेंगे, 17 कम 17 3 51 चेक करेंगे, 17 3 51 आया, 51 आया, यहाँ 1 आया, उसके बाद 17 कम 17, अर्थात 2 से फल आ गया। अर्थात यह 17 से भी नहीं कटा, 11 से नहीं कटा, ना इससे कटा, ना इससे कटा, ना इससे कटा। अब हम चेक कर ले रहे हैं 19 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 529 लिखेंगे, 529 में अब हम 19 दूना 38 करेंगे, 38 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ 14 आ जाएगा शेषफल। उसके बाद 49 हो जाएगा, 149 हो जाएगा। अब 19 7 133, 19 8 152 ज़्यादा हो जाएगा। 19 7 133 करेंगे दोस्तों, 133 करेंगे तो 6 और यहाँ 16, अर्थात यहाँ 16 शेषफल आ जाएगा। इसका मतलब यह दोस्तों 529 निश्चित रूप से एक प्राइम नंबर है, 529 प्राइम नंबर है दोस्तों। चलते चलते हम आपको यह बता देना चाहते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका विस्तार करेंगे। कोई भी प्राइम संख्या दोस्तों 6x प्लस माइनस 1 इसी फॉर्म में प्राइम नंबर संख्या आती है दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों आप इंतज़ार करना दोस्तों, हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि कोई भी संख्या, अर्थात कोई भी प्राइम संख्या हो, जैसे वह 6x प्लस माइनस 1 इसी फॉर्म में वह प्राइम नंबर संख्या आती है, प्राइम नंबर इसी संख्या में आती है दोस्तों।
प्राइम नंबर इस दुनिया में कितनी है ये तो कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन हाँ यह बात निश्चित है कि हर कितने संख्या के बाद प्राइम नंबर आ रही है हम इसे गणना कर सकते हैं। तो सो दोस्तों हम इसे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं प्राइम नंबर कैसे आता है। अगर मान लीजिए 6x + -1 करें, अगर हम x की वैल्यू 1 2 3 4 रखें, मान लीजिए सपोज करिए कि हम x की वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो 6 × 3 +-1 छात्रिक 18, तो प्लस माइनस करना है तो इसका मतलब जो है छात्रिक 18 दोस्तों हुआ, या 18 लिखे तो प्लस माइनस करना है, इसका मतलब हम एक यहाँ प्लस लगाए, इसका मतलब 19 आया, इसका मतलब प्राइम नंबर एक संख्या है। दोस्तों यह कैसे आ रहा है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप कोई भी रख सकते हैं, 6 x के स्थान पे आप मान लीजिए 5 रख लीजिए, मान लीजिए सपोज करिए कि आप 5 रख लें, तो 6 × 5 +-1 6 पंचे 30 30 + 1 किए बराबर 31 आया, तो 31 प्राइम नंबर, अर्थात प्राइम नंबर 6x +-1 इसी क्रम में मतलब बढ़ता है, इसी क्रम में वह आता है। प्राइम नंबर इसी फॉर्म में आएगा, यह बात तो निश्चित है, लेकिन कितनी प्राइम नंबर इस दुनिया में है ये कल्पना करना कठिन है। दोस्तों हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि यह फार्मूला कैसे आया, लिख सकते हैं कि फार्मूलों को आप याद कर सकते हैं, या प्राइम नंबर कैसे आया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, इसे हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।